दोस्तों आज हम आपको प्यार की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। दोस्तों कौन ऐसा होगा जो प्यार की निशानी ताजमहल को एक बार करीब से ना देखना चाहता हो। दुनिया भर से टूरिस्ट ताजमहल की एक झलक देखने के लिए आते हैं, ताजमहल के सामने तस्वीर खिंचाते हैं। चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर नेता, हर किसी की कोई ना कोई स्मृति ताजमहल से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों जैसे कि नव विवाहित जोड़े हो या फिर प्रेमी प्रेमिका, हर कोई ताजमहल एक बार जरूर जाता है। इस मकबरे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में किया था। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई थी। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू किया गया था और 1653 में इसको संपन्न किया गया। यह प्रसिद्ध मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। दोस्तों ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों जैसे कि प्यार की निशानी ताजमहल का निर्माण 22 साल में हुआ था। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग बनाने में या फिर एक मंदिर ही बनाने में आज के जनरेशन, आज की टेक्नोलॉजी के मामले में इतना कम टाइम लगता है, लेकिन एक ताजमहल को बनाने में पूरे 22 साल का समय लगा था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ताजमहल को बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और ताजमहल को एक एक पत्थर ताजमहल का बहुत बेशकीमती है, तो इसीलिए मजदूरों को ताजमहल बनाने में पूरे 22 साल लग गए। दोस्तों 22 साल में आज के टाइम में पूरा शहर बस जाता है, पूरा शहर बन जाता है, लेकिन उस टाइम ताजमहल बनाने में 22 साल लग गए। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए करवाया था। ये तो आपको पता ही है कि ताजमहल को प्यार की निशानी भी कहा जाता है, इसीलिए ताजमहल का निर्माण मुमताज के याद में शाहजहां ने बनवाया था। तो ताजमहल के निर्माण का कार्य 20,000 से अधिक मजदूरों ने किया था। तो जाहिर सी बात है 22 साल लग गए और ऐसे बनाने में तो मजदूरों की संख्या भी ज्यादा ही होगी। तो इसीलिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने मिलकर ताजमहल का निर्माण किया था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1632 में, और उस समय ताजमहल का अगर निर्माण बनाने का अगर हम जोड़े ना कितना खर्च हुआ होगा, तो 3 करोड़ 20 लाख रुपए ये खर्च हुआ होगा। दोस्तों इतनी पहले 3 करोड़ 20 लाख जो आज की अरबों खरबों होगी, कोई गिनती नहीं होगी कि कितना खर्च हो जाएगा। तो ये बताता है कि ताजमहल इसीलिए नहीं है इतना फेमस, इसलिए टूरिस्ट दुनिया भर से नहीं आते देखने के लिए। कुछ तो बात है जरूर इसमें। दोस्तों ताजमहल के निर्माण सामग्री को 1000 हाथियों के जरिए लाया गया था। दोस्तों जाहिर सी बात है कि इतने हैवी पत्थर, इतने भारी भरकम सब कुछ संगमरमर का, तो किसी इंसान के बस की बात तो नहीं थी। और उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी, बस गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए हाथियों का इस्तेमाल करके इतने भारी भरकम पत्थर को ताजमहल के पास लाया गया और फिर जाके उसका निर्माण किया गया। दोस्तों ताजमहल की वास्तुशैली में फारसी, तुर्क, भारतीय एवं इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। तो वहीं ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था। दोस्तों ताजमहल के निर्माण के लिए तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना और क्रिस्टल को चीन से लाया गया था। दोस्तों हम आपको बता दें कि दिल्ली के कुतुब मीनार से भी बड़ा है ताजमहल। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था और तब से लेके आज तक वर्ल्ड में जो 7 वंडर है उसमें ताजमहल का नाम अभी तक जुड़ा हुआ है। इसे कोई नहीं हटा पाया है, क्योंकि ताजमहल की है ही कुछ खासियत ऐसी। ताजमहल दिखने में जितना खूबसूरत है ना, उसे अंदर से देखोगे ना वो और भी खूबसूरत नजर आएगा। तो इसीलिए लोग बहुत दूर से आते हैं सिर्फ ताजमहल के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए। दोस्तों आप खुद ही सोच लीजिए कि उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं विकसित हुई थी, तब भी ताजमहल के आज के टेक्नोलॉजी का अगर मुकाबला करें तो ताजमहल की टेक्नोलॉजी कई ज्यादा और कई बेहतरीन पाई जाएगी। दोस्तों ताजमहल की मीनारें ऐसी बनी हुई है कि भूकंप या बिजली गिरने पर भी यह गुंबद पर नहीं गिर सकती है। इस वजह से यह मीनारें थोड़ी झुकी दिखती है। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान ताजमहल को हर रंग के कपड़े से ढक दिया गया था ताकि दुश्मन की नजर इस पे ना पड़े। यह मकबरा 32 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है। इसे बनते वक्त 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जो बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, रूस और ईरान से और भी कई देशों से लाया गया था।
तो ये बताता है ताजमहल की खूबसूरती को। दोस्तों अगर आप भी कभी ताजमहल गए हैं तो ताजमहल को अंदर से जाने, बारीक से जाने और एक एक पत्थर को अच्छे से देखिए कि कितनी खूबसूरत से बनाया गया है। उस समय इतने बड़े बड़े पत्थर इतने दूर दूर देशों से आना और उसे फिर ऐसे लगाना बिना किसी के सरिया, बिना किसी सीमेंट के मदद से, तो एक अपने आप में कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए सिर्फ 22 साल लग गए, क्योंकि ताजमहल में पत्थर जो भी लाए गए थे वो बहुत देशों से लाए गए थे, इसीलिए हाथी से लाए गए और हाथी यहाँ पहुँचने में बहुत लग जाते थे टाइम, एक एक साल लग जाता था उनको पहुँचने में। तो ये दर्शाता है ताजमहल की खूबसूरती को। दोस्तों आपने अगर ताजमहल देखा है या कभी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी करें, अगर देख लिया है तो बताएं आपको कैसा लगा वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।